सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नवाज शरीफ साहब के हवाले से हमने बात कर ली, बुग़्ज़े फ़ौज है और मेरे ख्याल से किसी से ढकी छुपी बात नहीं। अब तो तमाम लोगों को नजर आते हैं, मेरे ख्याल से बहरों को भी सुनाई देना शुरू हो गया और अंधों को भी दिखाई देना शुरू हो गया कि नवाज शरीफ साहब फ़ौज से कितनी नफरत करते हैं, कितना बुग़्ज़ रखते हैं। लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ बुग़्ज़े फ़ौज है या इसके पीछे कुछ और भी है? क्योंकि इंडिया से तो इनकी दोस्तियाँ और मोहब्बतें अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। फिजा देखिए, मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ बुग़्ज़े फ़ौज है। मुझे लगता ये है कि इनकी सोच कुछ इस तरह की है कि ये हिंदुस्तान के साथ कारोबार करना और जो हमारे स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ हैं उनको पसे पुश्त डालकर कारोबार को तरक्की देना, ये इनकी सोच है। क्योंकि ये एक बिजनेसमैन है। इनकी अपनी शुगर मिल जब लगी तो उसकी मशीनरी हिंदुस्तान से इम्पोर्ट की गई और वो शुगर मिल यहाँ लगाई गई। तो क्या दुनिया में बेस्ट शुगर मिल की मशीनरी सिर्फ हिंदुस्तान में ही बनती है? फिर उसके साथ टेक्नीशियन भी हिंदुस्तानी से बुलवाए गए। तो ये इनकी सोच रही है। और ये उस वक्त भी सजन जिंदाल के साथ मिलकर जो अफगानिस्तान की आयरन ओर को बाई रोड ले जाना चाहते थे, रेल रोड के जरिए हिंदुस्तान ले जाना चाहते थे, ये उस वक्त भी इंसिस्ट करते थे कि हमें वाघा के ज़रिए इनको ट्रांसपोर्टेशन की इजाज़त और अफ़गानिस्तान तक रूट दे देना चाहिए हिंदुस्तान को। उससे क्या मकासद हासिल होंगे इसकी, जबकि कश्मीर वहीं का वहीं खड़ा है, सियाचिन वहीं का वहीं ऑक्यूपाइड है, फिर सर क्रीक का इशू वहाँ पे ही हल तलब है और उन पे हिंदुस्तान कोई बात करने को तैयार नहीं। मुसलसल दहशत गर्दी का एक नैरेटिव लेके पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आइसोलेट करने का एक नैरेटिव वो लेके चल रहे हैं। कुलभूषण यादव जैसे एजेंट्स के ज़रिए वो हमारे मुल्क के अंदर दहशत गर्दी करवा रहे हैं। इन तमाम बातों को नज़रअंदाज करके उनके साथ तजारती ताल्लुकात को बढ़ाना, मेरी समझ से ये बात कासिर है। मैं इसको समझने से कासिर हूँ कि कैसे उस मुल्क के साथ तजारती रवाबत बढ़ाकर बाहमी ताल्लुकात बेहतर की जा सकती हैं, जिसके साथ हमारे दर्जनों इश्यूज पेंडिंग हो और जो हमारी सलामती के खिलाफ काम कर रहा हो और हमारे मुल्क के अंदर दहशत गर्दी करवा रहा हो। ये वॉल्यूम 10 का आप जिक्र कर रही थी। मैं किसी ऐसे मुहिब्बे वतन शख्स जो प्रोसिक्यूशन में हो या बरसरे इक़्तिदार हो उसकी तलाश में हूँ कि जो उस वॉल्यूम 10 से पर्दा उठाए, क्योंकि वो मैं समझता हूँ एक नेशनल डॉक्यूमेंट है और कौम को पता होने चाहिए कि उनके ऊपर किस तर्ज के लोग हुक्मरान रहे हैं और वो राज क्यों बना हुआ है वॉल्यूम 10, उसमें है क्या। कम से कम कौम को बताएं। उस पर अदलिया क्यों पाबंदी लगाती है, अदालत में क्यों वो नहीं खोला जाता, उनके प्रोसिक्यूशन वाले क्यों नहीं खोलते, खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उससे पर्दा क्यों नहीं उठाते। मुझे इस बात की समझ नहीं आती। मुजरिम तो चाहेगा कि उससे पर्दा ना उठे, लेकिन प्रोसिक्यूशन जो हुकूमत की जिम्मेदारी है उनको उससे पर्दा उठाना चाहिए। आपको याद ये करवाती चलो कि खुर्शीद शाह साहब का आपको बयान याद होगा, उन्होंने क्या कहा था कि अगर जी वॉल्यूम 10 का ये जो 10वीं जिल्द है इसको खोल दिया गया तो नवाज शरीफ साहब मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे दुनिया में किसी को भी। अब सोच लें ज़रा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जना साहब, मेरे पास लास्ट 2 मिनट से मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना, आपका कमेंट चाहूंगी। अब हम बात कर रहे थे पीटीआई गवर्नमेंट की। जी, पीटीआई की गवर्नमेंट है, अस्करी क़यादत। तो पीटीआई की गवर्नमेंट बहुत सी चीज़ों में हम देखते हैं कि एक पेज पर है। अस्करी क़यादत किसी मुल्क के लिए ही काम कर रही है, सियासी क़यादत मुल्क के लिए काम कर रही है। दोनों का एक पेज पर होना बहुत से लोगों को दुखता है, उनको तकलीफ होती है। मैं ओपन अल्फाज में कहूँगी, क्या एक मुल्क की अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत एक दूसरे पर अगर हमले करें, लड़ाइयाँ करें, उनकी आपस में बने ना और आम लोगों को भी पता हो कि इनकी आपस में नहीं बनती, ये मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? तो फिर इनको क्यों दुखता है कि अगर अस्करी क़यादत और हमारी सियासी क़यादत एक पेज पर है और डेफिनेटली मुल्क के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क के फ़ायदे के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए है ना? फिजा देखिए, ये एक नैरेटिव है जो बना दिया गया है कि फ़लाँ हुकूमत के साथ आर्मी की नहीं बनती थी और फ़लाँ हुकूमत के साथ बड़ी गाड़ी छनती है। पाकिस्तान आर्मी एक सिविल गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करना उनकी स्वॉर्न ड्यूटी है। वो आइन के अंदर रह के काम करती है, उसको आइन के अंदर रहकर ही काम करना चाहिए। वो एक सुपीरियर अदारा नहीं है, एक मातहत अदारा है। लेकिन आप माजी को उठा के देखें, जो मैंने अभी आपको 10 ड्यूटीज गिनवाई हैं नवाज शरीफ के दौर में, महकमा नहर मौजूद है लेकिन नहर के अंदर से कीचड़ उठा रही है पाकिस्तान आर्मी। रेलवे का महकमा मौजूद है लेकिन रेलवे को संभाल रही है इन्हीं की हुकूमत में पाकिस्तान आर्मी।
बापडा का अदारा मौजूद है, लेकिन डिफॉल्ट की रिकवरी और चोरी को पकड़ने के लिए पाकिस्तान आर्मी काम कर रही है, सेंसस कराने के लिए पाकिस्तान आर्मी है, पोलियो को कतरे पिलाने के लिए पाकिस्तान आर्मी है। तो अगर ये काम लिए जा रहे हैं तो आर्मी और नवाज शरीफ कैसे दो डिफरेंट पेजेस पर थे? उनके हुक्म के तहत प्रेसिडेंट मुशर्रफ, उस वक्त की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुशर्रफ के अंडर हमने ये सब काम किए हैं। मैं उस वक्त यूनिट कमांड कर रहा था, तो ये कभी भी दो पेजेस पर नहीं थे। हाँ, नवाज शरीफ एक अलग सोच जरूर रखते थे जो प्रो इंडिया थी, और वो हिंदुस्तान के बारे में एक अलग, जो पहले मैंने बात की, अब जारी बात है जो प्रो इंडिया सोच रखेगा पाकिस्तानी होने के बाद, तो वो तो दूसरे पेज पे होगा ना जनरल साहब। जो मौजूदा हुकूमत है, देखिए, जब अगर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, अगर आपकी 3.5 लाख फौज बॉर्डर पे बैठे, रोजाना वहां पे आबादी, जो सिविल आबादी है, उसको हिंदुस्तान निशाना बनाए, सचिन के ऊपर आके कब्जा कर ले और शिमला एग्रीमेंट को डिसरिगार्ड करती है, उसको एक्यूपाई करके बैठ जाए। ठीक है रिजाना साहब, वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।